हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एथिकल हैकिंग से उसका क्या रिलेशन है और वीडियो में कुछ चैलेंजेस है आपके लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू WS क्यूब टेक चैनल। दिस इज़ अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलते हैं हमारे इंडेक्सिंग पे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होती है हम ये जानेंगे। उसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ हैकर्स भी डिस्कस करेंगे, कितने कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं और वो किस किस टाइप की हैकिंग परफॉर्म करते हैं वो भी हम जानेंगे। और साथ ही एक सिस्टम पे कितने अटैक्स हो सकते हैं, एक सिस्टम के ऊपर किस किस टाइप के अटैक्स होते हैं और उनकी कैटेगरीज क्या क्या है वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे कि क्या है ये पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके यूजेस क्या क्या है और साथ में पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अगर आपको पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ पैरेट सिक्योरिटी ओएस के ऐसे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग क्या है? किसी भी सिस्टम या सर्विस में लीगली ब्रेक थ्रू करना, गो थ्रू होना, यानी जिस सिस्टम और सर्विस का आपके पास एक्सेस नहीं है उसको लीगली एक्सेस गेन करना या उसकी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल के उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, वो एथिकल हैकिंग कहलाती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ लीगली वर्क करना है। अब लीगली कैसे? कंपनीज आपको अप्रोच करेगी या फिर आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में भी पार्ट ले सकते हैं जहाँ पे आपके पास लीगल परमिशंस होगी किसी भी सिस्टम को या फिर एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिस्टम को हैक करने की, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने की और उन्हें रिपोर्ट करने की। और एथिकल हैकिंग को पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसीलिए कहा जाता है। हम पेनिट्रेट करते हैं किसी भी सर्विस या सिस्टम के अंदर, हम उसमें पेनिट्रेट करते हैं ताकि हम उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल पाएँ और साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकें, ताकि उसकी साइबर सिक्योरिटी जो है उस कंपनी की या उस वेबसाइट की या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो साइबर सिक्योरिटी है वो सेफ़ रहे और वो सिक्योर रहे। ये एथिकल हैकिंग का काम है। और जो एथिकल हैकिंग का मेन पर्पस है वो है सिक्योरिंग दी साइबर वर्ल्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सिक्योरिंग पे वर्क करते हैं। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को हार्म करना हमारा कभी भी कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सिस्टम और साइबर वर्ल्ड को सिक्योर करने के थ्रू ही वर्क करना चाहिए। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफीटिंग बैड हैकर्स। अब हम बैड हैकर्स को डिफीट कैसे करते हैं? पहले तो हम सिक्योरिटी एनहेंस कर देते हैं किसी भी बैड हैकर के अप्रोच करने से पहले ही। अगर वो किसी सिस्टम को हैक करना चाहता है तो हम उसे पहले ही हैक करके उसे सिक्योर कर देंगे। ये हमारा पहला पॉइंट होता है। दूसरा, अगर सिस्टम हैक हो चुका है तो हमारा पॉइंट होता है कि सिस्टम के लॉग्स को या उसके अलग अलग रिकॉर्ड फाइल्स को चेक करके हम बैड हैकर जो है, यानी जो ब्लैक हैट हैकर्स है, बेसिकली हम टाइप्स में जानेंगे। बैड हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। तो उन्हें हम डिफीट कैसे करें या उन्हें कैच कैसे करें? सिस्टम लॉग्स या अलग अलग जो रिकॉर्ड फाइल्स होती है, हमें उनके अंदर एक्सेस करके उनका जो रिकॉर्ड्स है वो चेक करना होगा और उनमें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को चेक करना होगा ताकि हम बैड हैकर तक पहुंच सकें। तो ये तो कुछ ओवरव्यू हो गया एथिकल हैकिंग के बारे में। अब हम चलते हैं कि कितने कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। अब बेसिकली तो हैकर्स 3 कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है। हाँ, इनके और सारे कैटेगरीज भी होती है जैसे स्क्रिप्ट किडीज, हैकटिविस्ट और भी कई तरह के हैकर्स होते हैं, बट बेसिक सब सिर्फ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वाइट हैट हैकर्स। अब वाइट हैट हैकर्स क्या है स्टूडेंट्स? वाइट हैट हैकर जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो वर्क करते हैं, जिनका काम होता है सिस्टम को या सर्विस को सिक्योर करना, वो वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं और आप सभी जो साइबर सिक्योरिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं दिन रात, तो आप और हम हैं वाइट हैट हैकर्स। वहीं फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। पहले अब ग्रे हैट हैकर्स पर बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में बता देता हूँ। ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो बैड हैकर्स, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैड हैकर्स कहलाते हैं। अब बैड हैकर्स जो है उनका काम क्या होगा? सिस्टम को पेनिट्रेट करना, उसकी फाइल्स को डिलीट कर देना, उनके डेटा को चोरी करके कहीं और बेच देना। कुल मिला के सारा नुकसान करने का काम ब्लैक हैट हैकर्स का होता है। वो हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, किसी और का नहीं। तो यहाँ पे जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं।
उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, डेटा से कोई मतलब नहीं है, डेटा की सिक्योरिटी से मतलब नहीं है, उस डेटा से क्या क्या हार्म पहुंचता है इकोनॉमी को, ह्यूमन को, और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब इन दोनों हैकर्स के बीच में जो हैकर है, ये इन दोनों के बीच का ही हैकर है, क्योंकि ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो ना ही वाइट वर्क करते हैं कम्प्लीटली, ना ही ब्लैक वर्क करते हैं कम्प्लीटली। क्यों? अब ये अपने मन के मालिक हैं। अगर इनको वाइट हैट हैकिंग करनी है, यानी एथिकल हैकिंग करनी है, तो ये वो करेंगे। अगर इनको कहीं अपना फ़ायदा दिखता है जहाँ पे ये ब्लैक हैट की तरफ जा सकते हैं, तो ये वहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग करके खुद अपने आप को फ़ायदा देंगे। तो बेसिकली ये कंफ्यूज्ड हैकर्स होते हैं, या फिर वो हैकर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करते, इन दोनों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। बट स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को कहूँगा कि हम यहाँ पे वाइट हैट हैकर बनना चाहते हैं, और वाइट हैट हैकर्स में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या सारे इसमें फ़ायदे हैं, वो सब हमें जानने हैं, और हम आगे धीरे धीरे इन सब को जानेंगे, और हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इसमें करियर एनहेंस करना है, ताकि साइबर वर्ल्ड तो सिक्योर रहे ही, और हमारी भी एक रेपुटेशन बनी रहे साइबर वर्ल्ड के अंदर। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ अटैक ऑन अ सिस्टम। अब एक सिस्टम पे क्या क्या तरह के अटैक्स हो सकते हैं। सबसे पहले एक सिस्टम रन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब जैसे आप जो लैपटॉप चला रहे हैं या आप जो पीसी चला रहे हैं, उस पर या तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली विंडोज़ होगा, बहुत कम होंगे जिनके पास मैक या फिर लिनक्स होगा। बट अगर हम अभी जनरली बात करें तो आपके सिस्टम में विंडोज़ है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ है तो सबसे पहले विंडोज़ का बग्स या विंडोज़ की जो वल्नरेबिलिटीज़ है, कोई भी हैकर उसका फ़ायदा उठा के, उसको फाइंड आउट करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अटैक होना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अटैक्स के अंदर आता है, और इसमें भी कई सारे तरीके हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के। उनकी वल्नरेबिलिटीज़ निकाल के वो आपके सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप का अटैक है वो है मिसकन्फिगरेशन अटैक। अब मिसकन्फिगरेशन अटैक्स क्या होते हैं? कई बार हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो होती है हमारे सिस्टम में या सर्विसेज में, या जो हम कोई पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम कुछ चीज़ें गलत कॉन्फ़िगर कर देते हैं या उन्हें डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो गलतियाँ एक अटैकर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो उस मिसकॉन्फ़िगर्ड सेटिंग का फ़ायदा उठा के आप पे मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स परफॉर्म कर सकता है, जिससे आपका सिस्टम या जो सर्विस या एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो रिस्क पे आ जाती है। नेक्स्ट जो टाइप का अटैक है वो है एप्लीकेशन लेवल अटैक। अब इस लेवल के अटैक में जो एप्लीकेशंस होती है उन पे अटैक किया जाता है, ना कि किसी सर्विस पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब जैसे कि अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपाचे सर्वर यूज़ हो रहा है, उस सर्वर से आप एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेट्स से एक्स एप्लीकेशन, तो उस एक्स एप्लीकेशन पे अटैक होना, ना कि अपाचे सर्विस पे या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो कहलाता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। यानी एप्लीकेशन के अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल के या उनके अंदर के बग्स को यूज़ करके उन पर अटैक करना, वो आता है एप्लीकेशन लेवल अटैक्स के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है श्रिंक रैप कोड अटैक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस श्रिंक रैप कोड अटैक में मिसकॉन्फ़िगर्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनके मिसकॉन्फ़िगर्ड कोड्स का कुछ फ़ायदा उठा के उन पर अटैक करना, वो आता है श्रिंक रैप कोड अटैक्स के अंदर। अब इसमें आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं इनको रिस्क रहता है, अगर वो अपडेटेड नहीं है या उनमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस है, तो ये अटैक का शिकार वो एप्लीकेशन आराम से हो सकते हैं। हाँ, हम एथिकल हैकिंग वे में इनको यूज़ करके इनको सिक्योर करने का भी वर्क कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के बेसिक अटैक टाइप्स है जो एक सिस्टम पे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है व्हाट इज़ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने सुना बहुत होगा, इसकी वीडियोस आपको बहुत कम मिली होगी इस पे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग परफॉर्म कैसे की जाए। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आपके लिए पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वीडियोज़ लाए हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और जानते हैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स कर्नल पे वर्क करता है और ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब स्टूडेंट्स, ये लिनक्स है तो ओपन सोर्स होगा ही ये। नेक्स्ट, ये 2013 में फाउंड किया गया था। अब इसको भी हैकिंग कम्युनिटीज़ ने ही डेवलप किया है, जिसमें इसको भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए डेवलप किया गया है। अब इसमें प्री इंस्टॉल टूल काफ़ी ऐसे हैं जो एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। हाँ, ये डेवलपर फ्रेंडली भी है, कई सारे डेवलपर्स जो हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं। इसका सिक्योरिटी एडिशन नहीं, इसका मेन होम एडिशन यूज़ करते हैं ताकि उनको डेवलपमेंट में आसानी हो।
कई सारे वेब डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए आपको अगर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका CPU जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर होना ज़रूरी है। अब देखिए, आजकल कई एनहेंस CPUs हैं, बट ये बेसिक नीड है कि एटलीस्ट आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर CPU हो, तो आप ये इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और ये 32 बिट और 64 बिट दोनों को सपोर्ट करता है, यानी अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो भी ये वर्क करेगा कम्प्लीटली फाइन, और अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो भी ये स्मूथली वर्क करेगा। नेक्स्ट, जो कि सबसे खास बात है इसकी, कि इसमें आपको कोई GPU एक्सेलरेशन मैंडेटरी नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली बिना ग्राफिक कार्ड के वर्क कर सकता है। अब इसको किसी ग्राफिकल एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बिना किसी ग्राफिकल एक्सेलरेशन के वर्क कर सकता है। इसको कोई GPU की नीड नहीं है, यानी ये किसी ओल्ड PC पे आराम से स्मूथली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट जो है, इसको रैम 256 MB से लेकर 512 MB तक की ही रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आपने इसको 512 MB रैम प्रोवाइड कर ली तो कम्प्लीटली बिना किसी लैगिंग के ये वर्क करेगा स्मूथली। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट। अब इसकी हार्ड डिस्क रिक्वायरमेंट है 8 GB to 16 GB। इसको हार्ड डिस्क स्टोरेज चाहिए इतनी, ताकि ये खुद के सिस्टम को इंस्टॉल कर सके और बाकी सारी फाइल्स को स्टोर रखने की जगह हो इसमें। तो ये बेसिक नीड है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट ये दोनों पे ही, यानी लेगेसी बायोस और UEFI दोनों पे ही बूट हो सकता है। इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके कूल फीचर्स की तरफ। इसके कुछ खास फीचर्स हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले इसका कस्टम हार्डन्ड लिनक्स कर्नल, अब जो कि इसके अलग अलग बिल्ड्स हैं। अब इसके सिक्योरिटी बिल्ड्स, होम एडिशन, लाइट एडिशन, कई सारे एडिशंस हैं, उन सब में कस्टम लिनक्स कर्नल, वो भी हार्डन्ड, यानी फोकस्ड है सिक्योरिटी की तरफ। और इसके अंदर मोर प्री इंस्टॉल टूल है काली लिनक्स के थ्रू। मतलब अगर आप काली लिनक्स को देखें और पैरेट OS को देखें तो पैरेट OS के अंदर काली लिनक्स से ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड हैकिंग टूल्स है। और जैसा कि काली लिनक्स के अंदर अलग अलग चॉइसेस है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की, इसमें भी कई सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की चॉइसेस है। आप अलग अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब देखिए, ये लाइट वेट तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 320 मिनिमम है। अगर आपने 512 MB रैम दे दी तब तो ये बहुत स्मूथ चलेगा, बट अगर आपने 320 MB रैम दे दी है तो भी ये आराम से कम्प्लीटली स्मूथली वर्क करेगा, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, अब वक्त है छोटे से चैलेंजेस का। तो चलते हैं हमारे 3 सेकंड चैलेंज की तरफ। अब 3 सेकंड चैलेंज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और 3 सेकंड्स होंगे आपके पास उसका आंसर गैस करने के लिए। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा और फिर आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि आपने कितने आंसर सही गैस किए। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, इज हैकिंग ऑलवेज इलीगल? क्या हैकिंग हमेशा इलीगल होती है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3। जवाब है नहीं, हमेशा इलीगल नहीं होती। हम एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं और हम एथिकल हैकिंग में करियर चाहते हैं। अब एथिकल हैकिंग में हम लीगली वर्क करते हैं, सारा काम लीगली होता है। तो इसका मतलब हैकिंग लीगल भी होती है और इलीगल भी होती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा, इज पैरेट द ओनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या सिर्फ पैरेट OS से ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है? आपके पास 3 सेकंड्स है इसका जवाब देने के लिए। 1 2 एंड 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे कि ब्लैक आर्च, काली लिनक्स और भी कई सारे डिस्ट्रोज हैं जिसमें आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका जवाब नो होगा। बढ़ते हैं हमारे थर्ड चैलेंज की तरफ, जो कि है, विच इज़ द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग? अब हैकिंग इलीगल भी होती है, लीगल भी होती है। जो लीगल फॉर्म है उसका क्या नाम है? आपके पास 3 सेकंड्स है। 1 2 3। एथिकल हैकिंग। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग जो है लीगल फॉर्म होती है हैकिंग की। हम इसमें लीगली वर्क करते हैं बिना किसी के डेटा को हार्म पहुंचाए। तो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर डालिएगा कि आपने कितने गैसेस सही किए। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अंकुर जोशी, साइनिंग ऑफ।